सर उसको उनको अप्रासंगिक करने के लिए आप ही ने जो कहा, ये धर्म और जाति वाली बात, धर्म और जाति की दीवार तोड़नी पड़ेगी। क्या बिहार में ये मुमकिन है? चले मैं धर्म को भी एक सेकंड के लिए कह दूं कि चले हो सकता है, लेकिन जाति बिहार के चुनाव से जाएगी। अगर धर्म की भी बात करें तो AIAM जो है 5 सीटें ले गई पिछली बार, धर्म की वजह से केवल। तो धर्म की दीवार क्या टूट जाएगी? दूसरी बात देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। क्या JDU ने इतनी बुरी सरकार चलाई? अभी बहुत बात हो रही थी कि जो क्राइम है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा अभी राजनीति में बात हो रही है। अब डेटा उठाइए, डेटा क्या ऐसा कहता है? डेटा क्या कहता है? जी डेटा तो कहता है, मैं आपको माजरत के साथ कहता हूं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर क्राइम रिकॉर्ड की बात करें, अगर क्राइम की बात करेंगे तो बिहार से ऊपर 16 राज्य हैं क्राइम में। ठीक है। और अगर हम IPC की बात करें कि जो IPC में जो रिकॉर्ड होते हैं, क्राइम होते हैं, उसमें भी 17 राज्यों पर। तो देखिए, अगर मैं बात करूं वायलेंट क्राइम्स की, तो ये अलग अलग डेटा है। वायलेंट क्राइम्स की बात करूं तो बिहार टॉप 5 राज्यों में आता है, और वो बहुत लिमिटेड क्राइम है। और पिछले कुछ समय में अगर हम बात करें 2017, 18, 20 और 22 ये बात करें तो दूसरे नंबर पे वायलेंट क्राइम्स में आता है। लेकिन ओवरऑल क्राइम क्या, नीतीश, जब हम बात करें 1990 से 2005 और उसके बाद हम नीतीश के राज्य की बात करें तो क्या क्राइम क्या जो अच्छा ठीक, एक लॉ एंड ऑर्डर हो गया, इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ कोर्स पहला ये माना जाता है कि नीतीश कुमार का जो पहला जो स्टेंट रहा उसमें डेवलपमेंट उन्होंने अच्छा किया, लेकिन बाद में डेवलपमेंट कहीं ना कहीं खो गया। लेकिन और अभी बात जो हो रही थी कि नीतीश कुमार जो है स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो क्या राजनीति में स्वास्थ्य ठीक ना होना क्या ये फायदेमंद होता है, नुकसानमंद? नहीं, मैं कहता हूँ जनता को, मैं जनता की बात कर रहा हूँ। जनता को क्या इमोशनल हमारे यहाँ वोटिंग नहीं होती? अच्छे और बुरे, ये सवाल अच्छे और बुरे से परे है। मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि क्या सही क्या गलत, मैं ये नहीं बात कह रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ हम लोग बात कर रहे हैं जनता क्या सोच रही है उसकी। ठीक, जनता को अगर ये लगने लग गया, अच्छा बुरा छोड़े नीतीश ने कैसा काम किया, नीतीश जी अब फंक्शनल सीएम नहीं रह सकते। बिल्कुल ठीक, या वो नहीं है फंक्शनल सीएम। अगर लोगों के मन में ये बात बैठ गई तो वोटिंग पैटर्न बदल जाएगा। तब उनके दिमाग में नीतीश नहीं रहेंगे, उनके दिमाग में केवल बीजेपी रहेगी। अभी वो सोचते हैं कि, तो जब एनडीए सोचते हैं तो नीतीश कुमार पहले दिमाग में आते हैं, लेकिन अगर नीतीश कुमार को पिक्चर से हटा देंगे तो जेडीयू में और कौन है? चलिए, मैं नीतीश जैसे पलटते हैं या बातें करते हैं, सपोजिटली नीतीश इस चुनाव में कह दें ये मेरा आखिरी चुनाव है, ठीक है, इसके बाद मैं रिटायर हूं और आप जेडीयू को जिताइए, तो इमोशनल अपील नहीं हो जाएगी? नहीं, मैं आपको बताऊं, तो मैं ये कह रहा हूं सर, राजनीति में किस तरह की बातें होती। वैसे आज भी नीतीश जी ने भाषण दिया प्रधानमंत्री के रैली में, भाषण तो ठीक था वैसे। हाँ भाषण, लेकिन देख के पढ़ते हैं वो जो पहले उनको ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और अगर पवन वर्मा जी इस तरह इतने करीब से जानते रहे हैं और वो स्वास्थ्य वाली, हाँ वो बहुत कमाल का व्यक्ति, और पहले के उनके बयान को देखें तो कभी उनको नौबत ये नहीं आई ये कहने की कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मीडिया ने इसका गलत अर्थ निकाल लिया, कभी ऐसा नहीं होता था। और बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन अपराध वाली बात पे सौरभ देखें, जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है कि अगर आरजेडी बनाम एनडीए की अगर आप तुलना करेंगे, एनडीए के पास हमेशा एडवांटेज रहेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर समझें कि मान लीजिए कि सिवान एक ज़िला है, वहाँ पे 5 मर्डर हो गया, ठीक, 5 मर्डर हो जाने के बावजूद वहाँ के लोगों में मोहम्मद शहाबुद्दीन के दौर से जब तुलना करने की स्थिति आएगी तो वहाँ पर एनडीए उनके लिए मुफीद होगा। लॉ एंड ऑर्डर किरकिरी करा रहा है, लेकिन एनडीए के लिए नुकसानदायक कहाँ है कि इतनी किरकिरी हो रही है कि पटना जैसे ज़िले में एक महीने के अंदर 12-12, 14-14, 16-16 मर्डर हो जा रहे हो, तो वहाँ पर एनडीए के वोटर के अंदर ही निराशा आएगी। और अगर एनडीए के वोटर के अंदर निराशा आई तो वो वोट करने नहीं जाएगा, जो कि एनडीए के वोटर्स के साथ एक समस्या रहती है, घर बैठ जाते हैं। आरजेडी के साथ ये दिक्कत नहीं है। प्रशांत किशोर जी वाले में देखें, जैसे कास्ट की बात जब आप करते हैं तो आप सिर्फ प्रशांत किशोर के कास्ट को देख रहे हैं, ब्राह्मण जो कि बिहार के पॉलिटिक्स के हिसाब से फिट नहीं है। जब वो कैंडिडेट चुनेंगे तो वो भी उसी तरीके से कास्ट के हिसाब से चुनेंगे, उसमें डाउट नहीं है। समस्या उनके पास ये है कि जैसे अभी जिन चेहरों को उन्होंने लिया, मान लीजिए जैसे उदय सिंह, वृषण पटेल, इस तरह के बिहार के जो चेहरे हैं, ये चुके हुए कारतूस राजनीतिक हिसाब से अगर समझे तो वैसे लोग हैं जो हारे हुए पॉलिटिक्स, तो वो कुछ नया आप कर देंगे, वो जो यूफोरिया क्रिएट कर सकते थे वो मिस हुआ, जो कि अरविंद केजरीवाल ने पहले चुनाव में उस काम नहीं, अब आप जब हमारी कैंडिडेट्स की लिस्ट निकलेगी, और मैं आपको एतबार से कहता हूँ हमारी पार्टी की लिस्ट पहले निकलेगी और पूरे 243 सीट के लिए निकलेगी, क्योंकि
कैंडिडेट के चयन पर काम आज 1 साल से चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इस समय कोई अफरा तफरी मची कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं, कैंडिडेट के चयन पे काम हो रहा है। कई कैंडिडेट्स हैं हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और 2-3 बात मैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं कह सकता हूं। देखिए, क्राइम एक इशू, केवल क्राइम एक इशू नहीं है। क्राइम पर भी अगर आप बात करें तो अगर आप इजाजत दें तो एक और शेर पे अरे सर, शीश महल में एक एक चेहरा अपना लगता है। वाह, हाँ, उसकी पहली लाइन है, किसको कैसर अपना माने कौन पराया है। शीश महल में एक एक चेहरा अपना लगता है। आज अगर अपराध हो रहा है तो एनडीए वाले उंगली उठाते हैं आरजेडी पे, आपका जंगल राज। और तब के अपराध को लेकर के आज के अपराध को का बचाव एनडीए वाले करते हैं। ये जो तू मैं चल रही है, इसके बीच में असलियत समझना जरूरी है। मैं मानता हूं कि हो सकता है ये नीतीश के राज में जंगल राज के मुताबिक कम क्राइम हुआ, क्योंकि शुरू में तो उन्होंने उस पर पूरी तरह काबू कर लिया था, सुशासन बाबू कहलाते थे। पर अभी हाल के समय में देखिए, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, मैं एनसीआरबी की बात नहीं कर रहा हूं, उसका तो डेटा 2022 तक ही है। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का 2025 का डेटा कहता है कि जनवरी से जून तक 1376 मर्डर हुए हैं। ठीक है, पर आपको ये भी डेटा बताना चाहिए कि ये मर्डर जो हैं 2023 और 2024 से कम है ना, और सेम पीरियड में। एग्जैक्टली उसका उल्टा कहना चाहता हूं। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से 24, 23, 22 के ऊपर 23 का अगर आप तुलना करें जी, तो 13.3% अच्छा, अपराध बढ़े हैं, घटे नहीं है। खैर, मैं ये इस विवाद में क्यों